हाय गाइस। सो टिकटॉक 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 अब बैन हो चुका है। उसके साथ और 58 ऐप्स भी इंडिया में रद्द हो चुके हैं। इससे बढ़िया न्यूज़ और कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी तो खेल गए इस बार। सब गायब हो गया है। सब गायब हो गया है। टिकटॉक के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट ऐप्स जो हम बहुत यूज़ कर रहे थे, जेंडर हो गया, यूकैम हो गया, शीन या फिर शेन, कुछ भी, वो क्लब फैक्ट्री हो गया, जो कि बहुत यूज़ में आते थे, वो सभी अब डिलीट हो चुके हैं। और इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों की ड्रीम्स अब चूर चूर हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की आज़ादी, रोज़गारी, बेरोज़गारी में बदल चुकी है। इसका हमें बहुत बहुत खेद है। इसका हम मजाक नहीं उड़ाएंगे। चलो, एक बात इससे अच्छी हुई कि टिकटॉक में मुजरा करने वाले अब नहीं रहे। उनके घर में शोक सभा मनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो क्या करेंगे, ना उन्हें, ना उनके परिवार, ना उनके रिलेटिव्स, ना उनके दोस्त, ना किसी को पता है। मुझे भी नहीं पता है। मेरे प्यारे टिकटॉक यूज़र्स, आप लोगों ने जितना बोला था यूट्यूब के बारे में या फिर किसी के बारे में, उसका जवाब तो आपको अच्छे से मिला था, पर आप उससे भी पास नहीं आए। और जो भी हुआ ऐप स्टोर में, कमेंट्स डिलीट कर दिए गए, रेटिंग्स हटा दिए गए, अब उससे सच में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। टिकटॉक में जो मुजरा देखा, भगवान करे ये क्रिंज फिर से ना खिले। टिकटॉक पे जो मुजरा देखा, भगवान करे ये क्रिंज फिर से कहीं ना खिले। ये गलतफहमी के शिकार जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी यूथ को अब सही में कुछ रोजगार मिले। बस वही नहीं, सबका प्यारा यूसी भी अब बंद हो चुका है। लड़कियों का हाल तो पूछो ही मत, अब सारा दिन रोते ही रहते हैं। मेरे दोस्त लोग भी, जो शॉपिंग हो रही थी, अब वो कहाँ से करें, कहाँ से, ऐसा कैसे चलेगा? आधा इन्फ्लुएंसर्स का काम ही तुमने बंद करवा दिया। इन्हीं से तो चलते थे ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जो कपड़े पहन के लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि हाँ, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे दिखाओ क्लीवेज, ऐसे 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 रास्ते पे खड़ा होकर फ़ोटो क्लिक करो, ऐसे गाड़ियों को रोक दो, ऐसे फोटोग्राफर हायर करो। थोड़ा ज़्यादा हो गया, छोड़ो। अब 2 minute silence for those influencers. शॉपिंग ऐप्स ने न जाने कितने दिल अब तोड़े और कितने पैसे एडवांस में ले लिए। शॉपिंग ऐप्स ने अब न जाने कितने दिल तोड़े और कितने पैसे एडवांस में ले लिए। सस्ते में अब हम कपड़े कहाँ से खरीदें? मोदी जी, इस तरफ थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने। टेंशन अब की नहीं है, ये तो सालों से चलता आ रहा है। पर अब जो तुम धीरे धीरे हरकतें कर रहे हो ना, ये ना हमें, ना किसी भी देश को मंजूर है। हम तो बहुत सह लेते हैं, हमारा देश ऐसा है। जब तक तुम सर पे चढ़ के नाचने ना लगो, हम चुप ही रहते हैं। पर कब तक? भारत मेरा सहनशील है। तुम आज तक जो करते आए हो, हमने उसे इग्नोर किया है।
तुम आज तक जो करते आए हो हमने उसे इग्नोर किया है, पर सीमा पर आंख डाल के तुमने सोए शेर को जगाया है। ओके ओके, पर ठहरो ज़रा। ये जो देशभक्ति के नाम पे कुछ लोग हैं ना, जो इंडिया में आ चुके प्रोडक्ट्स को, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, अपने घर में आ चुके प्रोडक्ट्स को तोड़ रहे हैं ना, ये भाई ये गुस्सा क्यों? ये तुम खुद का ही लॉस कर रहे हो, अपने कंट्री का ही लॉस कर रहे हो। चाइना का इसमें कुछ नहीं जा रहा है, एक पैसे का नुकसान भी चाइना को नहीं हो रहा है। तुम जितना नुकसान कर रहे हो अपने लोगों के, अपने डीलर्स के, अपने घर के कर रहे हो, और किसी का नहीं। चलिए, इस बार हमें हार नहीं मानना है, एक साथ रहना है, एक ही देश है, हम सब एक हैं, मिलकर लड़ेंगे। अब किसी की नाइंसाफ़ी नहीं सहेंगे। जय हिंद। चाहे परेशानी झेलनी पड़े या बेरोज़गारी सहना पड़े, हम देश का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे परेशानी झेलनी पड़े या बेरोज़गारी सहना पड़े, हम देश का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक एक बूंद जब खून हमारा गिरेगा तो हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे।